नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा, बीएड और डीएलएड केस के बारे में, 7वें चरण में एलपीए के बारे में और कैबिनेट की बैठक नियमावली 2022 के बारे में, यही हमारा प्रमुख एजेंडा, प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु होगा जिस पर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी जो शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे यह दरख्वास्त होगा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जो महत्वपूर्ण अपडेट है, मैं शुरुआत करूंगा कैबिनेट की बैठक से, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है। आज के तारीख पर निकला हुआ मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार सरकार की ओर से यह पत्र, जिसमें यह बात दर्शाया गया है कि मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को होगी। अमूमन मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को होती है, परंतु 13/10/2022 13 तारीख को 13 अक्टूबर को गुरुवार को यह बैठक प्रस्तावित है 11:30 बजे से, और मंत्रिपरिषद की बैठक शाम 5 बजे मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में होगी। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है आखिर ये बैठक महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, क्योंकि नियमावली 2022 कंप्यूटर शिक्षकों की 7,360 पदों की बातें, स्वीकृत किए गए लाइब्रेरियन के पदों की बातें, इन सभी चीज़ों के लिए कैबिनेट की बैठक पर निगाहें लगी रहती हैं शिक्षक अभ्यर्थियों की। और सबसे महत्वपूर्ण नियमावली 2022 अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक नियमावली 2022 आप लोगों के सामने होगी, ऐसी पूरी संभावना है। और इसलिए कैबिनेट की बैठक पर हमारा जो है ध्यान आकृष्ट करना लाजमी हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर हम लोग आते हैं, और एलपीए केस जो कि 7वें चरण की है, और बीएड और डीएलएड केस जो कि अमूमन लगभग सभी लोग इससे अवगत भी होंगे। शुरुआत करेंगे बीएड और डीएलएड केस को लेकर के। सबसे पहले इस केस के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले मेरा यह दरख्वास्त होगा सभी से, जो लोग इस केस से अनभिज्ञ हैं या इस केस के संवेदनशीलता को नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। बीएड और डीएलएड का मुद्दा बहुत ज़्यादा प्रभावशील मुद्दा है। आपको पता होगा कि 6ठे चरण में जब ये केस आगे बढ़ा था, और 6ठे चरण में इसका क्या प्रभाव पड़ा है, लगभग पिछले बार 26 फरवरी या 28 फरवरी को जो नियुक्ति पत्र पहले चरण का मिला था आपको 6ठे चरण में प्राइमरी वालों के, उसमें बीएड के कई अभ्यर्थी जो हैं वो बहाल हुए हैं, और ये बहाली हाई कोर्ट के आदेशानुसार हुई है। क्योंकि डीएलएड को प्राथमिकता का मैटर आपको पता है कि बिहार सरकार ने पत्र लिख करके वो दिया था, परंतु उसको चैलेंज किया बीएड अभ्यर्थियों ने, और जीत मिली पटना हाई कोर्ट से। और पुरजोर तरीके से इस बात का समर्थन सभी को करना भी चाहिए कि बीएड को जो मौका मिला है वो कहीं से गलत नहीं है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुनवाई की तारीख 12 अक्टूबर निर्धारित की गई है। मसला केवल बिहार का नहीं है, मसला बिहार के अलावे राजस्थान सहित कई अन्य प्रदेशों का है। लेकिन किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी से मैंने यहाँ मेंशन जरूर किया है, परंतु मैं ये बात सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि बीएड के अभ्यर्थी जिन्हें मौका प्राइमरी में मिला है, वो पटना हाई कोर्ट के आदेशानुसार मिला है, और उससे खास करके मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और जिन लोगों को इससे ऐतराज़ है वो लोग कानूनी रूप से आगे बढ़े भी हैं। बाकी जो नतीजा माननीय सुप्रीम कोर्ट का होगा वो सबों के सामने होगा और वो सर्वमान्य होगा। और जो लोग बगैर जानकारी के इस केस के बारे में टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हें इन सभी ओछी राजनीति करने से खुद को बचाना चाहिए, ताकि इससे कई लोगों का जो भविष्य है वो जुड़ा हुआ है और उनके साथ किसी प्रकार का छल ना हो, इसलिए किसी प्रकार के वक्तव्य देने से बचने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारा एलपीए केस 7वें चरण को लेकर के, जो लगातार कल से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। एलपीए केस क्या डबल बेंच में कोई केस गया है? मैंने आपको डे 1 से बताया था कि कुछ प्रोफेशनल ठग लोगों का तो काम ही है बहाली को किसी भी तरीके से फंसाने का, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी प्रभाव 7वें चरण पर पड़ती नज़र नहीं आ रही है। अगर भविष्य में ऐसी कोई प्रभाव उससे नज़र आएगी तो मैं उसके इफ एंड बट पर भी चर्चा करूँगा, लेकिन ये बात सही है कि डबल बेंच में केस है और 7वें चरण के अभ्यर्थी इससे प्रभावित भी हो सकते हैं, लेकिन आपको डरने और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये उसी प्रकार का केस है
जो 7वें चरण के अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट पे डिस्क्वालीफाई लिखवाने वाले केस था, 7वें चरण के क्वालिफाई अभ्यर्थी जो एसटीईटी के हैं उनको बाहर करवाने का सपना देखने वाले लोगों का केस था। यह उसी प्रकार का केस है जो पहले हियरिंग में धूड़ा उड़ाने की बातें किया करता था। होने जाने वाला कुछ नहीं है, बहाली को डिले करने की साजिश है और इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए एलपीए केस की जो चर्चाएं चल रही हैं, जो आप लोगों ने कमेंट्स किया है, कई लोग जो हैं इसको लेकर के संवेदनशील नज़र नहीं आते हैं 7वें चरण की बहाली को लेकर के, इसलिए ऐसी ओछी हरकत उनके द्वारा की जाती है। तो महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि बहाली ससमय हो और उसके लिए नियमावली आए और स्मूथली बहाली आगे बढ़े, इसके लिए मिलकर सभी को काम करना चाहिए। एलपीए का मसला हो, बीएड डीएलएड का मसला हो, ये माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। आम अभ्यर्थियों को इसमें किसी भी प्रकार की ओछी टिप्पणी करने से बचनी चाहिए। और यह वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य भी हमारा यही है, क्योंकि पिछले दिनों मैं देख रहा हूं कि बीएड और डीएलएड के मुद्दे को लेकर के जिसको बीएड और डीएलएड का एबीसीडी भी नहीं पता है, वो भी इन पे जो है अपनी टिप्पणी देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि बीएड और डीएलएड का मुद्दा जो है कि सारे लोगों की नज़र में नहीं है, लेकिन आपको बचना चाहिए ऐसे मुद्दे पर। जब कोई नतीजा आ जाए उस पर आप बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन जब मामला विचाराधीन है और ये कई लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मामला है, तो इस पर किसी भी प्रकार की अनैच्छिक जो टिप्पणी है उससे करने से बचना चाहिए और लोगों को भी इससे प्रेरित करना चाहिए कि ऐसी कोई भी हरकत ना करें। बाकी कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जो कुछ भी निकल कर आएगा नतीजा आप लोगों के सामने होगा। लगभग 80,000 पदों पे प्राइमरी की भर्ती होनी है और 1.25 लाख पदों पे माध्यमिक उच्च माध्यमिक की भर्ती होनी है और इसके लिए नियमावली का आना बहुत ज़रूरी है। क्या नियमावली में होता है, तब जाकर के एक स्पष्ट प्रभाव 7वें चरण की भर्ती किस ओर बढ़ेगी और कैसे लोगों का जो है चयन आसान होगा कि कठिन होगा, इस पर चर्चाएँ हम लोग कर पाएंगे। धन्यवाद।